सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 30 सितंबर शिवरात्रि के दिन, जो कि पितृपक्ष की शिवरात्रि पड़ रही है। इस शिवरात्रि में किया जाने वाला विशेष उपाय, या इस शिवरात्रि के दिन यदि किसी के घर में श्राद्ध है तो वह किस प्रकार से उस श्राद्ध में ब्राह्मणों को खीर के भोजन खिलाकर वंश वृद्धि कर सकते हैं। या श्राद्ध नहीं है तो कैसे आप शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करके अपने घर में वंश वृद्धि कर सकते हो। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर इस उपाय को समझाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करना है ये उपाय, साथ ही में गुरु जी ने आज कल की कथा में बताया था एक नया उपाय। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पे यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत समय हो गया है, उम्र 35 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 40 वर्ष हो चुकी है और आपका विवाह नहीं हो रहा, तो आपको अपना विवाह करने के लिए ये छोटा सा उपाय करना होगा। उपाय किस प्रकार से करना है आपको, तो इसमें आपको शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में, कब? शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में ये उपाय करना है। प्रदोष काल में आपको, या शिवरात्रि के दिन सुबह भी आप उपाय कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है वही व्यक्ति थोड़ा सा घृत यानी कि जो घी होता है गाय का, उस घी को गाय के घी को लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको उस घृत को समर्पित करना है। चाहे 2 बूंद घृत ही क्यों ना हो आपके पास में, 2 बूंद घी ही क्यों ना हो आपके पास में, घृत समर्पित करने के बाद में 1 कलश जल उस घृत को समर्पित करने के बाद शिवलिंग पे समर्पित करें। आपकी जो कामना है विवाह की, उस कामना को बोलते हुए आपको ये उपाय करना है। इसी के साथ में गुरु जी ने पितृपक्ष में एक बात बोली थी, जो कि सावन के महीने की कथा में बताई थी। क्या बात थी वो? बात ये थी कि पितृपक्ष में जब भी आप आपके पितरों का श्राद्ध करें, और जब आप पितरों का श्राद्ध कर रहे हो सकता है किसी के पितरों का श्राद्ध हो, वो हो शिवरात्रि के दिन, जो कि 30 सितंबर पितृपक्ष की शिवरात्रि पड़ रही है। यदि उस दिन कोई अपने घर में पितरों का श्राद्ध कर रहा है, ब्राह्मण को भोजन खिला रहा है, तो जो भी माता बहन है जिनको वंश की वृद्धि नहीं हो रही, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, वही माता बहन जो खीर का आपने भोजन बनाया है ब्राह्मण के लिए, वह स्वयं अपने हाथों से बनाए। उसके साथ ही जो खीर का भोजन बना है, उस खीर के भोजन को जिस पात्र में आप डालकर ब्राह्मण को देने वाले हैं, उस पात्र में भी वो माता बहन डाले। यदि बना ना सके तो उस पात्र में खीर का भोजन वह माता बहन डाले जिसको संतान प्राप्त नहीं हुई है, कई वर्षों से वह प्रयास कर रहे हैं, तो उनको उस पात्र में खीर का भोजन अवश्य ही डालना चाहिए और ब्राह्मण को देना चाहिए। यदि ब्राह्मण आपके घर नहीं आ रहे हैं, आप उनको घर पे भोजन खिलाने जा रहे हो, या फिर आप स्वयं ही भोजन देने जा रहे हैं उनको घर, तो भी जो माता बहन खीर पात्र में डाल रही है, वही उस खीर वाले पात्र को उनके घर पर देकर आए। यदि आप इतना कार्य नहीं कर सकते, तो शिवरात्रि के दिन, जो कि पितृपक्ष की शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन आपको खीर का भोजन बनाना है। अब ये जो खीर आपने बनाई है, इस खीर को एक पात्र में डालकर उस खीर को सबसे पहले जो आपके घर में शिवलिंग है वहाँ पर शिव जी के सम्मुख में रखिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, इस खीर को स्वीकार करो। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो खीर का भोजन आपने बनाया है, उस खीर के भोजन को भगवान शंकर के सम्मुख में रखना है, शिव जी के सम्मुख में रखना है, जो भी आपके घर में शिवलिंग है। और यदि आप मंदिर में जा सकते हैं, शिव मंदिर में जा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में जाकर उस खीर के भोजन को भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए। नहीं जा सकते तो आपके घर में ही शिव जी के सम्मुख में रखने के बाद उसी खीर को, कौन से खीर को, वो जो खीर आपने बनाई है जिसको शिव जी के सम्मुख में रखा है, उस खीर के पात्र को आपके पितरों के स्थान पर रखें। अपने पितरों के स्थान पर रखकर उनसे प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करने के बाद में एक एक पितृदीपक जिसमें घी हो, लंबी बात हो, सोमप पित्र के नाम से, किसके नाम से? सोमप पित्र के नाम से
प्रज्वलित कीजिए और आपके पितरों से, आपके पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए कि हे हमारे पितरों, हमारे पूर्वजों, हम पे अपनी कृपा बरसाइए और इतने वर्षों से जो हमें संतान और वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, वो हमें प्राप्त कराइए। थोड़ी देर बाद दीपक को वहीं पर प्रज्वलित रहने देना और जो खीर का पात्र है, उस खीर के पात्र को उठाकर पति और पत्नी दोनों उस खीर का सेवन करना। जब आप रात्रि को खाना खाएँ, खाना खाने से पहले प्रदोष काल में तो आप ये उपाय करोगे, तो जब आप रात को खाना खाएँ, तो खाना खाने से पहले प्रदोष काल में आपको उस खीर का सेवन करना है। खीर अपने घर पे बनाकर, शिव के सम्मुख में प्रसाद के रूप में रखकर, उसी खीर को आपके पितरों के स्थान पर रखकर और उस एक दीपक प्रज्वलित करके उस खीर का सेवन यदि पति और पत्नी दोनों करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से वंश की वृद्धि होती है। यदि पति और पत्नी खीर का सेवन करते समय तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से इस उपाय में सफलता प्राप्त होती है। तो आपको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन जो पितृपक्ष में शिवरात्रि पड़ रही है, उस पितृपक्ष की शिवरात्रि में सभी माताएं बहनें जिनको वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति की इच्छा है, वह इस उपाय को अवश्य ही करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।